नमस्कार दोस्तों। आज हम महिलाओं की प्राइवेट पार्ट में होने वाले खुजली के बारे में बात करेंगे, जिसे हम प्रूराइटस भाल भी कहते हैं। तो एक कॉमन टॉपिक है। करीब 10 महिलाओं में से एक महिला को जरूर इचिंग का प्रॉब्लम होता है, प्राइवेट पार्ट में इचिंग का प्रॉब्लम होता है। तो खुजली का क्या क्या कारण है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रूराइटस भाल भी यानी प्राइवेट पार्ट में खुजली के जो कारण हैं, वो महिलाओं में परेशानी के बहुत बड़े कारण बनते हैं। किसी न किसी एज में शुरू हो सकते हैं, बच्चा हो, महिला हो या बूढ़ा हो, किसी को भी किसी एज में ये शुरू हो सकता है और किसी भी समय यह शुरू हो सकता है। यह एक कोई बीमारी नहीं है, ये दूसरी बीमारियों का लक्षण है। यानी कोई दूसरी बीमारी हो, उसके वजह से इचिंग होती है। तो क्या क्या कारण है प्राइवेट पार्ट में खुजली के, इसके कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है वो है इन्फेक्शन। जो सबसे पहला कारण होता है वो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की वजह से प्राइवेट पार्ट में खुजली होता है। इसमें पहला जो कारण है वो कैंडिडियासिस का प्रॉब्लम होता है। कैंडिडा के कारण जो है प्राइवेट पार्ट में खुजली होती है। और दूसरा जो कारण है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें क्लेमाइडिया, नेसेरिया इस तरह की बैक्टीरिया होती हैं, जिसके वजह से प्राइवेट पार्ट में इचिंग होती है। तीसरा जो कारण है स्केबीज। स्केबीज के कारण भी प्राइवेट पार्ट के आसपास जो खुजली होती है वो स्केबीज के कारण भी हो सकता है। और चौथा जो कारण है एक तरह का पैरासाइट होता है जिसे ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं, उसके कारण भी इन्फेक्शन होता है, तब भी प्राइवेट पार्ट में इचिंग होती है। जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो जाता है तो उसमें एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण वल्वा वेजाइना में इचिंग होती है और वहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और कुछ जो कारण है वो स्किन डिजीज के कारण भी होता है। कुछ स्किन में होने वाली बीमारियों की वजह से भी वहाँ इचिंग हो सकता है। और कुछ कपड़े पहनने या डिटर्जेंट वगैरह इस्तेमाल करने से भी वहाँ खुजली हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो उसकी डायग्नोसिस के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो पूरा आपकी हिस्ट्री को लेता है, उसे जानने की कोशिश करता है कि आपको किन चीज़ों से एलर्जी है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन चीज़ें की वजह से आपका एलर्जी हो सकता है या खुजली हो सकता है। उसके बारे में पूरा हिस्ट्री डिटेल जानने की कोशिश करता है। इसके बाद आपको कुछ टेस्ट करवाता है, जिसमें वहाँ एग्जामिन करेगा और जो डिस्चार्ज हो रहा है या वहाँ के जो स्वाब निकल रहा है उसका टेस्ट करेगा। वहाँ से स्वाब का एक टेस्ट लेगा और उसे लैब में भेज करके उसका कल्चर कराएगा। उससे पता लगाने की कोशिश करेगा कि वो किस तरह का इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया किस तरह की बैक्टीरिया है। इसके बाद वो उसका ट्रीटमेंट शुरू करेगा। तो उसमें कुछ यूरिन का टेस्ट लेगा, जिसमें यूरिन का रूटीन कर सकता है, यूरिन का कल्चर ले सकता है और वहाँ से थोड़ा सा कॉटन में स्वाब लेकर के उसको लैब में भेज करके उसे टेस्ट करा सकता है। तो अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट की बात जब हम करते हैं तो उसमें जो पहला जो सबसे मुख्य जो सुझाव दिया जाता है उसमें है कि वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखें, वहाँ हाइजीन का पूरा ख्याल रखें और भींगा हुआ कपड़ा नहीं पहनना है। भींगा हुआ कपड़ा पहनने से ज़्यादा देर तक वहाँ फंगस का इन्फेक्शन होता है और उसे खुजली होती है। तो हमेशा याद रखें कि वो सूखा कपड़ा पहने और वहाँ प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान दें। और उसके लिए जब इचिंग हो रही हो तो उसमें कुछ क्रीम्स दिए जाते हैं, जैसे इट्राकोनाजोल का क्रीम, माइकोनाजोल का क्रीम या टर्बिनाफाइन का क्रीम वहाँ देते हैं, जिससे वहाँ इचिंग कम हो जाती है और राहत मिल जाता है। उसके साथ साथ कुछ ओरल खाने वाली गोलियाँ दी जाती है, जैसे इट्राकोनाजोल की गोली प्रतिदिन 1 गोली खाने के लिए देते हैं,
या फिर टर्बिनाफाइन की गोली 1 गोली रोज़ खाने के लिए दी जाती है और इसे देने से आराम मिल जाता है। और यदि वहाँ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसके लिए डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक का एक कोर्स देती है और उसको देने से ठीक हो जाता है। और साथ में यदि इचिंग का प्रॉब्लम है तो उसके लिए लेवोसिट्रिजिन की 1 गोली सुबह शाम खाने को दी जाती है, उससे इचिंग नहीं होती है और उससे राहत मिल जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।